राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मणि पर। आई एम सोनिया कपूर। आप लोगों ने अनहद नाद का नाम सुना होगा। काफ़ी लोग इसका अभ्यास करते हैं, कानों में उंगलियां डालकर इसे सुनने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे पता चले अनहद नाद जो हर वक्त हर इंसान के अंदर हर वक्त बजता रहता है। हर नाद कभी भी शांत नहीं होता। अनाद की ध्वनि हर पल एक इंसान के अंदर हर जीव के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर भी सुनाई देती है। लेकिन इस ध्वनि को सुनने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर उठाना पड़ता है जहाँ पर आप इसकी ध्वनि को बहुत ही साफ सुंदर तरीके से सुन सकें। तो कैसे पता चले कि अगर हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, क्या सच में वो हमें सुनाई दे रहा है। इसका कैसे पता चले, क्या लक्षण है कि आपको हमें मालूम पड़े कि अनाहद नाद की ध्वनि जो हमें सुनाई दे रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है काफ़ी लोगों के साथ, उनको ऐसा लगता है कि नाद सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा आपका भ्रम तो नहीं। कई बार भ्रम में भी इंसान रह जाता है ये सोचकर कि अनाद की ध्वनि यही है। क्योंकि होती है, काफ़ी लोग काफ़ी वक्ता है अपने अपने तरीके से अपने अनुभव बताते हैं, तो उसमें नहीं समझ आता कि आखिरकार रियलिटी में नाद की क्या ध्वनि है। काफ़ी लोग कई तरीके की ध्वनि की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब इसके लक्षण को जानेंगे तो हमें समझ लगेगी कि अनहद नाद किस तरह से हम पर काम करता है और किस तरीके से हम रियलिटी में ये समझ सकते हैं। को मैं लक्षण बताने लगी हूँ, वो एकदम से सिंपल से हैं, लेकिन इसको समझते ही आपको ये समझ आ जाएगी। ये लक्षण अगर आपको समझ आ रहे हैं अपने अभ्यास में, तो आप रियलिटी में रात को सुन रहे हैं। लेकिन वो रियलिटी में कब आपको सही मायने में सुनाई देती है, जब ये अभ्यास करते हुए आप देखते हो कि ये ध्वनि आपके कानों में आपको सुनाई देने लगती है। कई लोग कहते हैं कि नाद उन्हें अलग अलग साउंड में सुनाई देता है, जैसे ओम की ध्वनि हो गई, झरनों की, ओंकार, फ्लूट, बांसुरी, घंटियों की आवाज़। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर आप ये कहते हो कि जैसे कि आपको अलग अलग तरीके के अनुभव लोगों को होते हैं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो नाद है वो किसी तरीके का साउंड, जो प्रॉपर साउंड होता है वो नहीं होता। नाद होता है उस साउंड से निकली हुई जो ध्वनि का कंपन होता है, जो उस ध्वनि से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे जो कंपन होता है वो कंपन है वो अनाहत नाद। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम मंदिर की हज़ारों घंटियाँ, जो बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं ना मंदिरों में, बहुत बड़ी बड़ी घंटियाँ लगी होती हैं, और उनको एक टाइम पर हज़ारों घंटियों को अगर आप एक ही टाइम पर ज़ोर से बजा देते हैं और बजाने के बाद लगातार एकदम से सारी एक ही टाइम पर ज़ोर से बजती हैं, और बजने के बाद जब उनका स्वर अपनी ऊर्जा का रूप लेता है, जब उनमें से जो ध्वनि ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है और उस ऊर्जा से जो उत्पन्न होती है कंपन, वाइब्रेशंस, उस वाइब्रेशंस को कहते हैं अनहद नाद। जब हमें नाद सुनाई देता है तो कभी भी आप देखोगे, अगर आपको ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सीधा इस तरीके से आ रहा है ओम। उसमें आप देखोगे कि जो ओंकार के अंदर से एक कंपन आता है ना, या फिर उन घंटियों के अंदर से एक कंपन आता है जब ऊर्जा बन जाती है, तो उसके बाद जो वाइब्रेशन होती है ना वो हमें सुनाई देती है। वो जब हमारे अंदर पूरी तरह से वो कंपन करती है,
उसका स्वर जब हमारे अंदर एकदम से प्रॉपर तरीके से उठता है तो उसे हम कहते हैं नाद। तो स्वर कोई भी हो, जैसे कि कई लोगों का कहना है कि 9 तरीके के साउंड्स होते हैं, कोई कहते हैं हमें ओंकार सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि आप इस तर्क वितर्क में मत पड़ो कि आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। आप इस चीज़ पर ध्यान दो कि आपके अंदर कंपन कैसा हो रहा है, क्योंकि जब हमें नाद का मतलब है एक पॉजिटिव ऊर्जा, तो आप सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा बन रही है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बन रही है। जब वो उठती है तो वो अपना काम किस तरीके से हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो क्या काम करती है, बस उस चीज़ पर आप अपना फोकस रखें। इस तर्क वितर्क में कभी भी नहीं जाएं कि हमारे अंदर नाद बज रहा है, हमें ये सुनाई देता है, वो सुनाई देता है। नहीं, आपको अगर नाद सुनाई दे रहा है तो आप लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं। आप सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपके अंदर एक परमेश्वर की ऊर्जा का कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। तो वो जो ऊर्जा होती है, जो कंपन होता है, उसे हम नाद कहते हैं। और जब वो हमारे अंदर होता है, तो जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं तो ऐसे टाइम पर वो ऊर्जा हमें उस आनंद की अनुभूति करवाती हैं, उस आनंद तक लेके जाते हैं। जब भी हमारे अंदर नाद सुनाई देगा तो हम देखेंगे कि जैसे हम बैठते हैं ना, तो हमारे अंदर ऐसे हो जाता है जैसे कि फूल खिलते हैं। एक अंदरूनी तौर पर एक आनंद सा छा जाता है, एक ऐसी वाइब्रेशन हो जाती है कि जब आप, लोग कहते हैं कि हमें पाठ करना है, सिमरन करना है, फटाफट से करके हमारा ये टाइम ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके अंदर नाद की ध्वनि का स्वर, उसका कंपन पैदा होगा तो आप देखेंगे कि आप मेडिटेशन के लिए ललायित होंगे। आपको लालच आएगा कि हम कब बैठें, जल्दी बैठें, हमें वो, क्योंकि हमारे अंदर वो एक ऐसा आनंद उत्पन्न करता है जैसे खिले हुए फूल। पूरे दिन आप 10 चीज़ों में उलझे होते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन पर बैठते हैं तो आपको एक असीम सुख की अनुभूति होती है। इस पर क्या होता है कि इंसान उठ ही नहीं पाता, उसका मन करता है कि बस मेडिटेशन में ही बैठा रहे। और ऐसा इंसान हमेशा नाद की वाइब्रेशन से आनंद की अनुभूति हो चुकी है, ऐसा इंसान नाद से वाकिफ़ है, जो अनहद नाद अंदर महसूस करते हैं, जो हर पल सुनते हैं। इसका सही लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि ये आप ध्वनि में पूरी तरह से आप रम चुके हैं, पूरी तरह से आपको नाद सुनाई देने लग गया है? तब आपके साथ क्या होगा कि जब आप मेडिटेशन पर बैठोगे, ध्यान अवस्था में बैठोगे, तो आप, जब हम नॉर्मली तौर पर ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो हमें आसपास की चीज़ों की समझ होती है, मतलब पता चल रहा होता है, या हम रिएक्ट भी करते हैं। कई लोग सिमरन करते हैं, पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो थोड़ा हिल डुल भी लेते हैं। उनका ध्यान स्तर उस तरीके से नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया में भी अपने आप को, मतलब उनको लग रहा होता है, उनको महसूस हो रहा होता है कि वो बाहरी दुनिया में भी हैं। लेकिन अगर अनहद नाद की ध्वनि आपको सुनाई देती है, तब आपके साथ, जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, आप पाठ पर, सिमरन पर बैठोगे, तो आपके साथ क्या होगा, आपकी, जैसे ही आप बैठोगे, जैसे ही आप मेडिटेशन की पोजीशन लेते हो, उसी वक्त पर आपके साथ क्या होगा कि आपकी जो पूरी बॉडी की ऊर्जा है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी, प्रॉपर ऊपर की तरफ, पूरे आपके थर्ड आई की तरफ खींचने लग जाएगी। और जब ये खींचते खींचते आपके सेंटर, मतलब जो सिर का सेंटर है, ऊपर बालों की तरफ, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी ऊर्जा ऊपर की साइड, ऊपर बाहर की साइड खींच रही है एकदम से। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा जैसे आपके बाल भी खड़े हो गए हैं, जैसे करंट लगने से बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये आपकी ध्यान अवस्था को, आपकी ऊर्जा जब पूरी तरह से उठती है, तब ये
ध्यान को और भी गहरा करती जाती है। आप खासकर देखोगे कि आपकी पॉजिटिविटी में आपको हमेशा राइट साइड से जो नाद है वो आपके राइट कान से ही लगातार आपको सुनाई देगा। और जब ये राइट कान से सुनाई देगा तो आप, जैसे कई लोग कहते हैं कि सुरती लगना, तो इस तरीके की स्थिति में चले जाओगे कि तब आपके हाथ पैर पूरी बॉडी प्रॉपर तरीके से सुन पड़ जाएगी, पूरी सुन पड़ जाएगी। तब आपके साथ ये होगा कि अगर आप हिलना भी चाहोगे तो आप हिल नहीं पाओगे। एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे जड़ हो जाता है बंदा, मतलब पत्थर हो जाता है। तब आप उसके बाद आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान और भी गहरा होता जाएगा लगातार, क्योंकि जब अनाहत नाद बजता है तो वो लगातार उसका वो क्या है, वो ध्यान ही है। वो ध्यान जब इंसान ध्यान के अंदर और भी गहरा होता जाए, वो नाद आपकी प्रॉपर ऊर्जा को उठाता जाता है। और नाद में क्या होता है कि कई बार हम जब सिमरन पाठ मेडिटेशन पर बैठते हैं तो हम एक टाइम पीरियड रखते हैं, हम इतनी देर में उठ जाएंगे, इतनी देर का पाठ करेंगे, इतनी देर का मेडिटेशन करेंगे। लेकिन जब अनाहत नाद की ध्वनि चल रही होती है अंदर, तब टाइम पीरियड आप सेट नहीं कर सकते। तब टाइम पीरियड अनाहत नाद, डिवाइन जो यूनिवर्स है, भगवान है, वो अपने तरीके से उनका टाइम पीरियड होता है। कोई तब नॉर्मली आप कभी भी देखोगे कि आप अपने, अगर आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बैठते हो कि मुझे इतनी देर बैठना है मेडिटेशन में, तो आप वहाँ पर कुछ फिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको नाद सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको मेडिटेशन में बैठना है और भूल जाना है खुद को। इंसान इस तरीके से हो जाता है जैसे एकदम से इस दुनिया से कट जाता है, एकदम से उसके आसपास भले भीड़ हो, लेकिन उस भीड़ में भी वो इतना शांत और इतना स्थिर होता है कि जैसे बिल्कुल अकेला है। भले ही पास जितने मर्जी ढोल बाजे कुछ भी बजा हुआ, लेकिन अगर वो इंसान अपने ध्यान में चला गया और उसको अनाहत नाद सुनाई देता है, तो वो इंसान, उस इंसान पर किसी भी पास के किसी भी तरीके के शोर का असर नहीं होगा। वो एक भीड़ के अंदर भी अपनी उस मेडिटेशन को बड़े प्यार से निभा लेता है, मतलब बड़े प्यार से अपने मेडिटेशन में अपने आप को ले जाता है। तो ये बहुत ही सॉलिड, और ये जो लक्षण है ये हर उस इंसान के अंदर पाया जाएगा जिसने अपनी हार्ट चक्रास को ओपन कर लिया। अनहद नाद उसी इंसान को सुनाई देना शुरू होता है, क्योंकि नाद क्या है, ये लगातार एक इंसान के अंदर क्या, हर जीव जंतु के अंदर भी होता है और हर टाइम चलता रहता है, हर टाइम बजता रहता है। लेकिन अनहद नाद सुनाई उन्हीं को पड़ता है, उन्हीं के अंदर स्थिरता से रह जाती है। जो लोग लगातार अपनी ऊर्जा को उच्च कोटि का बनाते हैं, उच्च कोटि का ऊपर उठाते हैं, तो तब उनको अपने राइट कान से ज़्यादातर, ये क्योंकि ये दोनों कानों से भी सुनाई देता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट, लेकिन ये खासकर राइट कान से सुनाई देता है। तब आप एकदम से प्योर पॉजिटिविटी में रहते हैं और आप पूरे ध्यान अवस्था में रहते हैं, और खासकर ये आपका एक अलार्म का काम करता है। आप देखना, आप जब भी मेडिटेशन में डेली बैठते हैं और मान लो कि आप किसी दिन पे किसी वजह से उस टाइम पर नहीं बैठ पाए और आपका टाइम पीरियड आगे पीछे हो गया और आप किसी काम में उलझे हो, तो ये जिस टाइम पर आपका मतलब पूरे दिन में जो एक टाइम पीरियड आ जाता है कि अभी हमें मेडिटेशन पे बैठना चाहिए, तो ये नाद उससे पहले ही आपके कानों में ज़ोर से बजने लग जाएगा। ये एक अलार्म का काम करता है। ये आपको बार बार याद दिलाता है कि आपने, मतलब आपके अंदर वो अवेयरनेस, ये आपको बार बार याद दिलाता है कि आपको अपने प्रति अवेयर रहना है, आपको अभी मेडिटेशन करना है। आप जब भी कुछ चीज़ें आप नेगेटिव माइंड में सोचते हो
आपके माइंड में कुछ चीज़ें अचानक से ही आ जाते हैं, क्योंकि जो अनहद नाद की ध्वनि तक पहुंच जाता है वो अपने माइंड से बिल्कुल प्योर हो चुका होता है। उसके अंदर तब नेगेटिविटी या नेगेटिव बातें आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये संसार है, दुनिया है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव चलता रहता है। तो किसी न किसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि समय और स्थिति के हिसाब से कई बार बातें या ऐसी नेगेटिव बातें, नेगेटिव टाइम बन जाता है। तो लेकिन ये अनाहद नाद क्या करता है, अगर आप उस प्योरिटी में हो तो ये अनाहद नाद आपको, जब भी आप अपने माइंड में कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा है जो आपके ऊर्जा के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ये नाद आपके कानों में तेज़ी से सुनाई देने लग जाएगा। आपको महसूस कराने लग जाएगा कि नहीं, वो आपको अवेयरनेस में लेके जाता है। आपको हर पल मेडिटेशन क्या है, आपका फोकस है। वो आपका फोकस कहाँ पर है उसको याद दिलाता है, और आपको याद दिलाता है कि आपका अगर फोकस सही नहीं है तो आप अपने फोकस को सही कीजिए, अवेयरनेस में आइए। अगर कई बार इंसान दुनिया में उलझकर बहुत सारी निंदा, चुगली या लोगों की बातें या गलत सही पे जजमेंट या गलत लोगों, मतलब झूठी बातें, अगर झूठ पे आता है, तो जैसे ही ये चीज़ें एक प्योर इंसान की लाइफ में जैसे ही वो चीज़ें होने लगती हैं, उसी वक्त पर नाद आपको अवेयर करने के लिए तेज़ी से बजने लग जाता है। आपके कानों में उसकी ध्वनि और तेज होती जाएगी, और पूरा फोकस, पूरा ध्यान मेरे उस इंसान का अपने नाद पर चला जाता है, और उसे ध्यान आता है और उसका दिमाग एकदम से सुन्न हो जाता है। क्योंकि नाद अपनी ध्वनि से आपको हर पल, हर वक्त आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहता है, आपको अपनी ऊर्जा को और ऊपर बढ़ाने के लिए कहता है, आपको अवेयर करता है। इस दुनिया में आप रह तो रहे हैं, लेकिन आपको अपने आत्मा के प्रति अवेयर करता है कि आप कौन हो, उसको याद कीजिए। जैसे ही आप इस संसारी दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी करने लगते हो, अचानक से हो जाती हैं, लेकिन ये नाद उसी वक्त पर आपको ये चीज़ें याद दिलाता है कि आप इस संसार में, इस दुनिया में इस तरीके से, मतलब अपनी सोल से जुड़ने आए हो, ना कि अपनी फिज़िकल बॉडी से आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में जाने के लिए आए हो। तो ये नाद इस तरीके से आपके अंदर काम करता है। अगर ये लक्षण ये आपके साथ होता है, जब भी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी कुछ चीज़ों को महसूस करना चाहोगे गलत तरीके की, तो ये नाद आपके कानों में इस तरीके से बजता है कि आपकी ऊर्जा चलते फिरते भी उठने लग जाती है, आपके अंदर शिक करने लग जाती है, और आपका खड़े खड़े आप कुछ खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो ऐसा, लेकिन उस वक्त पर आपके माइंड में कुछ ऐसा आता है, तो उसी वक्त पर नाद आपको अवेयर करने के लिए आपके माइंड के उस हिस्से को एकदम से आप देखोगे कि सुन्न हो जाता है। तब आप कुछ सोच नहीं पाते। उस वक्त आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने उस नाद की ध्वनि पर चला जाता है, और जैसे ही आप नाद की ध्वनि पर ध्यान करती हैं, फोकस उस वहाँ पर जाता है, तो आपके सिर का, माथे से लेकर पूरा ऊपर का हिस्सा एकदम से सुन्न हो जाता है, और वो वहाँ पर फिर किसी भी नेगेटिविटी का काम नहीं रह जाता है। वहाँ पर प्रॉपर वो उस चीज़ को अपने आप ही हटा देता है। और ये उस इंसान के साथ होता है जो अपने हार्ट चक्रा तक अपनी ऊर्जा को उठा के लेकर आता है, मतलब अनकंडीशनल लव, जो प्योरिटी से, दुनिया भले ही कुछ कहे, लेकिन जो प्योरिटी से अंदर से शुद्ध हो जाता है, तब ये गिफ्ट परमात्मा उन इंसानों को देता है। क्योंकि ये एक तरह का वो गिफ्ट है जो बहुत मुश्किल से मिलता है हर इंसान को, कि वो इस दुनिया से डिटैच होकर अपनी पॉजिटिविटी में रहकर अपना आत्म मंथन कर सके, और अपनी लाइफ को सुधार कर अपनी अगली मतलब जो इस सोल जर्नी को, मतलब जब हम फिज़िकल वर्ल्ड से ख़त्म, यहाँ का जो भी मिशन है वो ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी सोल को उस जगह पर ले के जाएँ जो आत्मा से परमात्मा का मेल कहते हैं, मिलन हो, और फिर हम उसी परमात्मा में एक हो सकें। आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी बहुत यूज़फुल होंगी।
लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ और भी दे सकूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।